दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय। कोर्ट ने कहा लालू यादव ने मिलकर साजिश की। लालू तेजस्वी राबड़ी देवी पर आरोप तय। धारा 420 के तहत भी आरोप तय। आपराधिक साजिश के तहत भी मुकदमा। एनडीए के ऐलान के बाद महागठबंधन भी आज शाम तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेगा। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल सकते हैं लालू और तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली। सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान। कहा अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीट बंटवारे पर धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट। लिखा एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। आज पटना में होगी एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए के उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। 15 अक्टूबर से होना है एनडीए का साझा प्रचार अभियान। बिहार चुनाव पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे बीजेपी के बड़े दिग्गज। पीएम मोदी कई सभाएं रैलियां करते हुए नजर आएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा मैं इसे 142 और 101 देख रहा हूं। बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101। मनोज कुमार ने कहा नीतीश कुमार कई वर्षों से खुद को बीजेपी का बड़ा भाई बताते रहे, लेकिन बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से नेस्तनाबूद कर दी गई है, वो भी उन्हीं के लोगों के द्वारा। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा भारी बहुमत से सरकार भी बनाएंगे और बिहार के विकास की गति को तेज गति से बढ़ाएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सम्राट चौधरी बोले सीटों का बंटवारा हो गया है। चर्चा करके प्रत्याशियों को लेकर भी जल्द स्पष्टता मिल जाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा हम 5 पांडव बिहार विधानसभा चुनाव पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा ठगबंधन के पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता। तेजस्वी यादव का चेहरा तक घोषित नहीं किया जा रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी जेडीयू को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में महागठबंधन की सीट बंटवारे पर कहा 1-2 दिन में हो जाएगा फाइनल, सारी तैयारी हो चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी पीलवई महड़ी 4 लेन सड़क का किया गया उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूजा अर्चना की। भूपेंद्र पटेल ने महदी जैन तीर्थ में पूजा अर्चना की।
मध्य प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जयपुर दौरे के लिए तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीईसीसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। दुर्गापुर कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर उड़ीसा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने कहा कि मैं दुर्गापुर में पीड़िता से मिलने जा रही हूं, उनके माता पिता से भी मिलूंगी, मामले में जांच के बारे में जानकारी लेकर उड़ीसा सरकार को दूंगी। भोपाल में डीएसपी के साले को पुलिसकर्मियों ने दौड़ा कर पीटा। पैंक्रियाज के फटने से उदित की हुई मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने। डीएसपी के साले को पीटने वाले पुलिस वालों को जेल भेजा गया। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात गिरफ्तार किया गया था। इंदौर में बीजेपी विधायक की बस में फिर हादसा। बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी सवार को कुचला, मां बेटी गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवती को प्रेमजाल में फंसाकर किया यौन शोषण, आरोपी ने युवती के बनाए अश्लील वीडियो। लव जिहाद के आरोपी के फोन में मिले 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो। युवती ने गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात का आरोप लगाया, आरोपी युवक गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1.5 लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक मुठभेड़ में ढेर, एक साथी गिरफ्तार। कार चालक योगेश पाल की हत्या और लूटपाट का आरोपी था बदमाश गुरसेवक। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम लखनऊ पुलिस ने घोषित किया था। 50,000 रुपए का इनाम बरेली रेंज से घोषित था। राजस्थान में बनेगी न्यायिक एकेडमी, एसडीएम से लेकर डीसी तक पढ़ाएंगे कानून। परीक्षा में फेल तो प्रमोशन पर होगा संकट। जयपुर के सरकारी स्कूल में 7 साल की बच्ची से रेप, दीवार कूदकर टॉयलेट में घुसा युवक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात, कई यात्री घायल, सुरक्षा बलों ने हालात को संभाला। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पत्नी के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा अच्छा लगा दर्शन करके। सेलिब्रिटी ईयर स्टाइलिश जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर, संभल पुलिस ने 32 मुकदमे दर्ज किए। रिटर्न के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, हम पुलिस द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथियों का आतंक, सरगुजा इलाके में 80 से ज्यादा हाथियों की चहलकदमी। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। उड़ीसा में मछुआरे की किस्मत पलटी, जाल में फंसी 90 दुर्लभ मछलियां कोलकाता की कंपनी ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत, 25 लोगों से अधिक घायल, ग्रामीणों में दहशत। बहराइच में डीएफओ राम सिंह यादव ने कहा विभाग और प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारी टीम लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रही है। हरियाणा के पलवल में गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भीषण आग, स्क्रैप के गोदाम में लगी भयंकर आग, आग में कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर रही मौजूद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवी मुंबई के खार घर में भीषण आग, ट्राई सिटी सिम्फनी बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
खार घर में बिल्डिंग में फंसे 4 लोगों को निकाला गया। बिल्डिंग में आग के कारणों का नहीं लग पाया पता। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग से लाखों का हुआ नुकसान। हैदराबाद में मौसम ने ली करवट। बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। हैदराबाद के कई हिस्सों में हुई बारिश। उड़ीसा के पुरी में बदला मौसम का मिजाज। पुरी के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। तमिलनाडु के वेल्लूर में बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। वेल्लूर के कुछ हिस्सों में बारिश के चलते बने हुए हैं बाढ़ जैसे हालात। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा से रेप का मामला। 3 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। 10 दिन की पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपी। दुर्गापुर में दरिंदगी मामले पर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा, सरकार को घसीटना गलत है। लड़कियां रात में घर से बाहर ना निकले। दुर्गापुर अस्पताल के गेट पर बीजेपी नेताओं को रोका गया। रेप पीड़िता से मिलने गए थे लॉकेट चैटर्जी समेत बीजेपी नेता। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है। कोई नई घटना घटेगी तो अपराधी को फिर से ये छोड़ देंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया। बोले, वो क्या चाहती हैं कि सभी महिलाएं बुर्का पहनकर घर में बैठ जाएं। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, पश्चिम बंगाल में 6 महीने की बच्ची हो या फिर 80 साल की बुजुर्ग हो, ये मेडिकल छात्रा या फिर कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है और जो अपराधी ऐसे कृत्य करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप मामले पर बोले पवन खेड़ा, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलती। पूरे देश में यही स्थिति है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुकाबला करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हर कोई जानता है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं। मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं है वो भी चुनाव में हिस्सा लेंगे तो क्या ये सही होगा? मध्य प्रदेश के शोईपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। सीएम ने जगह जगह जनता का अभिवादन किया और रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहत सामग्री भी बांटी गई। यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ में गैंगरेप मामले पर सरकार को घेरा। बोले, प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगलराज कायम है। बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सुरंग सड़क परियोजना बेंगलुरु के लिए एक आपदा है। परियोजना से यातायात समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से हुई मौतों पर कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं। अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजय नगर टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मचारियों की दबंगई। फास्टैग के बावजूद कैश मांगा। विरोध करने पर चालक को पीटा। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ की तैयारियां तेज। युवाओं ने भी यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया। हर किसी का मकसद यमुना नदी को अविरल निर्मल करना है। बंगाल में उड़ीसा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी। ओडिशा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया। दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की गई।
जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने 24 घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस के इस कार्रवाई ने लोगों का भरोसा जीता। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया कि ठेकेदार के बेटे का अपहरण किया मजदूरों ने किया था और ठेकेदार के साथ काम करते थे ये मजदूर। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट। महाराष्ट्र के शिडिनी में पकड़ा गया आरोपी अभिनंदन होटल में फिल्मी स्टाइल में की गई थी फायरिंग। आरोपी ने 7 अक्टूबर को साथी के साथ होटल मालिक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। होटल में आरोपी के आने का नया सीसीटीवी भी आया सामने। बनथरा के हरोनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से ललित के बाएं पैर में गोली लगी। उसका साथी छोटू जंगल में हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक ललित ने की थी फायरिंग। छोटू चला रहा था गाड़ी। छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से हुआ फरार। उसकी तलाश कर रही है पुलिस। बनथरा गैंगरेप के मामले में ललित और छोटू है नामजद आरोपी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। जानवर को बचाने की कोशिश में 2 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के लिए रवाना। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद ये ट्रंप की पहली इजरायल यात्रा। दौरे से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह एक बहुत ही खास पल होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। हर कोई इस पल को लेकर बहुत उत्साहित है। जंगल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं जंग रुकवाने में माहिर ये नोवेल के लिए नहीं करता। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग इजरायल से लौटकर निपटाऊंगा। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। शी जिनपिंग के लिए चिंता की जरूरत नहीं। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने बिना कपड़ों के साइकिल रैली निकाली। गाजा में हमास और डोगमुश कबीले के लड़ाकों में झड़प हुई। 64 की मौत हुई। फिलिस्तीनी पत्रकार की गोली मारकर हत्या। गाजा सीज फायर समझौते के बाद 48 बंधकों की रिहाई आज से होगी शुरू, जिनमें से 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। हमास नेता बोले, ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से असहमत। अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। पाकिस्तान बोला, सिर्फ 23 की मौत। भारत की तरह तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का ऐलान होगा। ये पुरस्कार उन अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है जिनके रिसर्च ने अर्थव्यवस्था को समझाने में बड़ा योगदान दिया है। भारत के नए प्लान से एशिया में बढ़ी हलचल। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को बड़ा झटका। अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी का बयान। कहा, पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं। कई लोग एक्शन लेने को मजबूर कर रहे हैं। हमसे बात करो वरना रास्ते और भी हैं। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चीन बोला, लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से बात की। गाजा पीस प्लान की बधाई दी और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पुलिस फायरिंग से 11 प्रदर्शनकारियों की मौत। गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। विरोध की आग में जल रहा पाकिस्तान। प्रदर्शन के दौरान टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी को लगी गोली। पाक पुलिस पर साद रिजवी को गोली मारने का आरोप।
टीएलपी का बड़ा दावा। पाकिस्तान में प्रदर्शन के दौरान 180 से ज्यादा लोगों की मौत। पाक सेना की फायरिंग में 500 लोग घायल। टीएलपी ने पुलिस पर गोली मारने और गाड़ियों से कुचलने का लगाया आरोप। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी को किस करते दिखे। कैलिफोर्निया में यॉट से फोटो वायरल हुई। जुलाई में दोनों की डेटिंग की खबर सामने आई थी। आलिया भट्ट फिल्म जुगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही और इसी फिल्म के लिए किरण राव ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। अभिनेता अभिषेक बच्चन कल अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए और कहा, यहां आकर अच्छा लग रहा है। मुझे यहां के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। हमें गुजरात में कई दिन बिताने चाहिए। सुपरस्टार शाहरुख खान अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। किंग खान ने मंच पर एंट्री लेते ही फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायक जावेद अली भी फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में पहुंचे और कहा, गुजरात के साथ हमारा संगीत का गहरा नाता है। मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने पर बेहद खुशी है। मैं अच्छा काम करते रहना चाहता हूं। फिल्म लापता लेडीज के लिए रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला अवार्ड। ट्रॉफी लेते हुए रवि किशन बेहद भावुक दिखे। फिल्म लापता लेडीज के गाने सजनी के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ में दिखी रिंग। वीडियो देखने के बाद फैंस बोले, सगाई कंफर्म। इससे पहले विजय देवरकोंडा भी रिंग पहने दिखाई दिए थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनाए अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से। कहा, कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला।